हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रयास कार्य पुस्तिका कक्षा 4 व 5 के सब्जेक्ट हिंदी का आधार लाइन मूल्यांकन बेस लाइन असेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस असेसमेंट को। यहाँ इस असेसमेंट में टोटली 20 क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए जाएंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए खाली खानों में उनके नाम लिखिए। तो यहाँ कुछ चित्र हमें गिवन है, चित्र दे रखे हैं जैसे हवाई जहाज, कार, बस, हेलीकॉप्टर, नाव, टांगा, जीप, जहाज। तो हमें यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें बताना है सड़क पर चलने वाले वाहन इनमें से कौन से हैं, जल में चलने वाले वाहन कौन से हैं और वायु में उड़ने वाले वाहन कौन से हैं। तो यहाँ देखते हैं इन चित्रों में से सड़क पर चलने वाले वाहन हैं कार, बस, जीप और तांगा। ठीक है। जल में चलने वाले वाहन हैं नाव और जहाज। वायु में उड़ने वाले वाहन हैं इन चित्रों में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर वाक्य लिखिए। यहाँ एक चित्र हमें गिवन है, एक पिक्चर दे रखी है जिससे रिलेट हमें वाक्य लिखना है। तो यहाँ वाक्य लिखेंगे, एक बच्चा अपनी गाड़ी चला रहा है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सुहावना मौसम है और बच्चा अपनी गाड़ी को लेके जंगल की ओर सैर पर निकला है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ लिखा है एक बच्चा अपनी गाड़ी चला रहा है। इस पिक्चर को देख के आपको रियलाइज करना है कि किस वाक्य को हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल के पत्ते खा रहा था। पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे। तो यहाँ यह कहानी गिवन है, हमें कहानी दे रखी है जो कि अधूरी है, हमें इस कहानी को पूरा करना है। तो किस तरह से करेंगे? एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल के पत्ते खा रहा था। पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे हाथी भाई, यहाँ मधुमक्खियों के छत्ते हैं, ये आपको काट सकती हैं। उसकी बात सुनकर हाथी वहाँ से चला गया। फिर क्या? फिर भालू ने मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़कर उनका सारा शहद खा गया। तो यह कहानी हमने इस तरह से कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द उनके सामने दिए गए खाली स्थान में लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिनसे रिलेट हमें समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है जल, तो यहाँ समान तुक वाले शब्द दे रखे हैं कल, नल। इसी तरह से जो अन्य शब्द हैं इसी का आंसर देखेंगे हम। जैसे भाई, तो यहाँ भाई से रिलेट समान तुक वाला शब्द कौन सा होगा? टाई, नाई। इसी तरह से ताला, तो यहाँ लिखेंगे काला, भाला। समान तुक आ रहा है, ताला, काला, भाला। इसी तरह से आम, आम से समान तुक वाले शब्द होंगे काम, नाम। आम, काम, नाम। इसी तरह से नीला दे रखा है, नीला का समान तुक वाला शब्द होगा पीला, टीला, कीला। इस तरह से आप लिख सकते हैं समान तुक वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाइए और प्राप्त चित्र का नाम लिखिए। यहाँ बिंदुओं को मिलान करना है हमें दिए गए चित्र को, और जो हमें पिक्चर बनेगी उसका नाम लिखना है। तो यहाँ चलिए मिलाते हैं इस पिक्चर को। इस तरह से हम इस पिक्चर को पेंसिल से अच्छे से बिंदुओं को मिलाते हुए जाएंगे। तो यहाँ कौन सा चित्र हमें मिलेगा? तितली का। तो यहाँ प्राप्त चित्र का नाम क्या है? तितली। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है, उस फल का नाम लिखिए और नीचे दिए गए बॉक्स में उसका चित्र बनाइए। तो हमें यहाँ क्या करना है कि आपका फेवरेट जो फ्रूट है, आपका जो पसंदीदा फ्रूट है यानी फल है, उसका नाम लिखना है आपको और इस खाली बॉक्स में आपको उसका चित्र बनाना है। तो यहाँ मैंने लिखा है मेरा पसंदीदा फ्रूट का नाम आम, और आम का चित्र इस तरह से बना दिया है।
अगर आपको सेब का पसंद है तो आप सेब लिखिए और सेब का चित्र बना दीजिए। जो भी आपको फ्रूट पसंद है वो आप लिख सकते हैं और उसका डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कौन सा है? 7 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों पर अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाइए। यहाँ जो पहला जो चिन्ह है वो किसका है? अनुस्वार का, और दूसरा चिन्ह है चंद्र बिंदु का। तो यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके ऊपर हमें सही शब्द को अनुस्वार लगाना है और सही उसी शब्द के अकॉर्डिंग हमें चंद्र बिंदु लगाना है। इसी तरह से 8th क्वेश्चन है, समान ध्वनि वाले शब्द बनाइए। यहाँ समान ध्वनि वाले शब्द बनाने हैं हमें, जैसे खिलाते का, हट्टा का, थक्का का, नन्ना का। और 9th क्वेश्चन है, शब्दों को तोड़कर उन्हें खानों में लिखिए। यहाँ शब्द दे रखे हैं खलियान और मैदान, तो इन्हें हमें तोड़ करके इन बॉक्स में लिखना है। तो चलिए देखते हैं तीनों ही क्वेश्चन के आंसर। 7th क्वेश्चन है, यहाँ छुट्टियाँ लिखा हुआ है, या पे हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। नेक्स्ट है पंख, पंख पे हम पे अनुस्वार लगा देंगे। इसी तरह से शंख दे रखा है जिसमें शय पे अनुस्वार लगा देंगे, और दे रखा है खिड़कियाँ, यहाँ या पे चंद्र बिंदु लगा देंगे। इसी तरह से 8th क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो कि है खिलाते का समान ध्वनि वाला शब्द हो जाएगा पिलाते, हट्टा का हो जाएगा खट्टा, धक्का का हो जाएगा पक्का, नन्हा का हो जाएगा तन्हा। 9th क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जिसमें हमें तोड़ करके शब्द को लिखना था। शब्द है खलियान, तो यहाँ तोड़ करके लिखेंगे खे, ली, हा, ने। इसी तरह से मैदान दे रखा है, तो इसे तोड़ करके लिखेंगे मैं, दा, ने। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन के आंसर हो गए। नेक्स्ट देखेंगे 10th क्वेश्चन, जो कि क्या है, निम्नलिखित शब्द समूह के सामने उनसे संबंधित वाक्य लिखिए। यहाँ कुछ हमें शब्द समूह दे रखे हैं 2 बॉक्स में, तो हमें उन शब्द समूह से जो भी संबंधित वाक्य है वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट है दीपावली, दशहरा, ईद, वैशाखी, क्रिसमस, होली, रक्षाबंधन। तो ये शब्द समूह किससे संबंधित बन रहे हैं? ये सब हैं त्योहार के नाम, तो यहाँ लिख देंगे ये सब त्योहारों के नाम है। सेकंड है लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। तो ये सब क्या है? मिठाइयों के नाम, तो यहाँ लिख देंगे ये सब मिठाइयों के नाम है। नेक्स्ट देखेंगे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ वर्ण दे रखे हैं कै, औ, ने, पे, तो इनसे हमें शुरू होने वाले 2-2 शब्द बनाने हैं, जो कि ये हैं। कैसे बनेगा? कलम, कमल। औ से बनेगा औरत, औजार। ने से बनेगा नल, नमक। पे से बनेगा पतंग, पत्थर, पलंग भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2-2 शब्द बना दिए हैं इन वर्णों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं, हमें पहचानना है और उनके जो खाली बॉक्स हैं उनमें नाम लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं नाम। सबसे पहले पिक्चर गिवन है हमें हाथी की, तो यहाँ लिख देंगे हाथी। अगली पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? मगरमच्छ, तो यहाँ लिख देंगे मगरमच्छ। अगली पिक्चर में हमें क्या दे रखा है? पंख दे रखा है। किसका पंख दे रखा है? मोर पंख दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे मोर पंख। इसी तरह से हमें नेक्स्ट पिक्चर में गिवन है टेलीविजन, टीवी की पिक्चर गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है दी गई खाने की वस्तुओं के रंग और स्वाद लिखिए। यहाँ वस्तुओं के नाम लिख रखे हैं जिनके हमें रंग और स्वाद बताना है। तो यहाँ देखते हैं आंसर। सबसे पहले वस्तु गिवन है आम, जिसका रंग कैसा होता है? पीला, स्वाद में यह मीठा होता है। तरबूज, जो कि लाल होता है, स्वाद में यह भी मीठा होता है। जलेबी, जो कि पीली होती है, स्वाद में मीठी होती है। दूध, जो कि सफ़ेद होता है, जिसका स्वाद होता है थोड़ा मीठा या स्वादहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है 1 से 10 तक की गिनती के छूटे हुए शब्दों को लिखिए। यहाँ हमें गिनती दे रखी है 1 से 10 तक की, यहाँ कुछ छूटे हुए जो शब्द हैं उनमें हमें फिल करना है। जैसे यहाँ लिख रखा है 1, आगे लिखेंगे हम 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट हमें गिवन है 7, 8। नेक्स्ट लिखेंगे हम 9, 10। इस तरह से हमें 1 से 10 तक की गिनती यहाँ प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 16 है जंगल में रहने वाले 3 जानवरों के नाम लिखिए। 15 क्वेश्चन में क्या है? हमें क्या लिखना है? जंगल में रहने वाले 3 जानवरों के नाम। कोई से भी आप नाम लिख सकते हैं जो कि जंगल में रहते हैं जानवर। 16 क्वेश्चन में है दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ वर्ण है जय, है, आ। इन वर्णों से हमें 2-2 शब्द यहाँ लिखने हैं खाली बॉक्सों में। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देखते हैं।
जंगल में रहने वाले 3 जानवरों के नाम मैंने लिखे हैं, हाथी, शेर, भालू। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिराफ, सियार, जो भी आपको लिखना हो यहाँ जंगल में रहने वाले होने चाहिए वो नाम। 16 क्वेश्चन है, दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले दो शब्द। तो यहाँ बनाएंगे जैसे जग, जल, है से बनाएंगे हल, हम, आ से बनाएंगे आम, आम। तो ये थे दोनों ही क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नए शब्द बनाइए। यहाँ हमें शब्द दे रखे हैं जिनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है मोटर गाड़ी। यहाँ मोटर में गाड़ी को जोड़ करके शब्द बनेगा मोटर गाड़ी। इसी तरह से हम माल और गधा में गाड़ी जोड़ के बनाएंगे नए शब्द जो कि बनेंगे माल गाड़ी, गधा गाड़ी। इसी तरह से 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ गद्यांश दे रखा है जिससे रिलेट हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश क्या है, गंदा बड़ा भिखारी बाबा भीख मांग कर खाता है, तनिक नहीं शर्माता है, मोटा होता जाता है। तो यह था गद्यांश। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखने हैं हमें। सबसे पहले हमें गिवन है गंदा कौन है। यहाँ आंसर लिखेंगे गंदा भिखारी बाबा है। यहाँ हमने जो गद्यांश पढ़ा है गंदा बड़ा भिखारी बाबा, तो यहाँ भिखारी बाबा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बे है, भिखारी कैसे खाता है। कैसे खाता है भिखारी, भिखारी भीख मांग कर खाता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा भीख मांग कर खाता है। नेक्स्ट देखेंगे से, शर्म किसको नहीं आती है। यहाँ आंसर लिखेंगे शर्म भिखारी को नहीं आती है। और दे रखा है, इस कविता में जिन शब्दों के अंत में ता आ रहा है उन शब्दों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ कविता दे रखी है, इसमें कौन सा शब्द है जिसमें ता आ रहा है, हमें उन शब्दों को छांट करके इस आंसर में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे खाता, शर्माता, होता और जाता। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे 19th क्वेश्चन। देखकर लिखिए, आराध्य होशियार लड़का है। यहाँ एक वाक्य दे रखा है, आराध्य होशियार लड़का है, जिसको हमें सुंदर सुंदर अक्षरों में नीचे दिए गई पंक्तियों में लिखना है। और 20 क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। तो आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ आपको दिखते हैं उनके नाम लिखने हैं आपको यहाँ दिए गए ब्लैंक्स में। तो सबसे पहले देखते हैं 19 क्वेश्चन का आंसर, आराध्य होशियार लड़का है। तो यहाँ मैंने सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है आराध्य होशियार लड़का है, आराध्य होशियार लड़का है, आराध्य होशियार लड़का है। इसी तरह से आपको भी सुंदर सुंदर अक्षरों में इन पंक्तियों में इस वाक्य को लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस बेस लाइन असेसमेंट का, अपने विद्यालय में कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ मेरे विद्यालय में कौन कौन से पेड़ हैं मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी नाम यहाँ पेड़ों के लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखे हैं नीम, आम, पीपल, नींबू, अशोक, बरगद, बेर और शीशम। तो ये था 20 क्वेश्चन का आंसर। ये कंप्लीट हो गया है हमारा बेस लाइन असेसमेंट कक्षा 4 व 5 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का। इसी तरह से हम आगे भी वर्कशीट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।